और जब औरतें बेवा हो जाती थी, जिनके शौहर कत्ल कर दिए जाते, उनको कनीज बना लिया जाता था। और ख़ास तौर से औरतें जो बेवा हो जाती, पहले तो औरत का कोई मकाम नहीं था दुनिया में, औरत की कोई हैसियत नहीं थी दुनिया में, औरत का कोई मकाम नहीं था दुनिया में, औरत को पैर की जूती समझा जाता था। जब तक जी चाहा दिल बहलाया, और जब जी चाहा तो निकाल के फेंक दिया। कोई औकात नहीं थी दुनिया में औरत की, कोई हैसियत नहीं थी दुनिया में औरत की। हाँ, आज के ज़माने में लोग उठे हैं, लोग जागे हैं, कोई आरक्षण लेके आ रहा है, कोई इनके हुकूक दिलाने की बात कर रहा है कि औरतों को बराबर लाना है, हमें मर्दों के दोष बदोश लाना है हमें। मैं कहता हूं, ये दुनिया वालों, बहुत देर के बाद जागे हो तुम, बहुत देर के बाद तुम्हें होश आया है, बहुत देर के बाद तुम्हें इन औरतों की याद आई है। इस दुनिया में जब औरत की कोई हैसियत नहीं थी, आप तारीख का मुताला कर लो, आप इतिहास पढ़ करके देख लो, पूरी हिस्ट्री पढ़ करके देखो, सबसे पहले औरत का हक दिलवाने की अगर इस जमीन के ऊपर किसी ने बात की है तो वो कोई और नहीं जिसका तुम मीराज बना रहे हो, मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की जाते पर। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, बस्सी बस्सी करिया करिया, बस्सी बस्सी करिया करिया, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जमाने के बाद दुनिया को होश आया है कि औरतों का भी कोई मकाम होता है, वरना जानते हो यूनान की सरजमीन पर यह बात तय करने की कोशिश की जा रही थी कि औरतों का चेकअप करो, क्या इनके अंदर एहसास भी होता है कि नहीं होता है। इतनी कुचल दी गई थी औरत को, उसको एहसास का भी हक नहीं दिया जाता, मारी जाती थी औरत, मगर आह करने का हक नहीं था उसको। यूनान के हकीम इस बात पर रिसर्च कर रहे थे, पता करो औरत के अंदर एहसास मादा एहसास होता है कि नहीं होता है। अल्लाह अकबर, इतनी कुचल दी गई थी औरत, इस औरत का कोई वजूद न था, कोई अहमियत न थी। और खास तौर से वो औरत जिसके शौहर का साया उसके सर से गुजर जाए, जिसका शौहर दुनिया छोड़ के चला जाए। मियां, कभी किसी बेवा औरत की जिंदगी में झांक के देखना, जिस औरत का शौहर, उसका सरताज, उसके सर का ताज अगर उसके सामने से उजड़ जाता है, उसकी दुनिया काली हो जाती है, वीरान हो जाती है औरत। उस औरत का दर्द कौन जान सकता है जिस औरत का सुहाग उजड़ गया हो। और उस जमाने में ऐसी बेवा औरतों को अभागन समझकर, जानते हो, उससे हमदर्दी करने के बजाय, उसके साथ हुस्ने सुलूक करने के बजाय, उसके साथ हमदर्दी का बर्ताव करने के बजाय, उस जमाने का जालिम समाज औरत को बस्ती में रहने का हक नहीं देता, उसे आबादी में रहने नहीं दिया जाता, गांव में रहने की कोई इजाजत नहीं होती, उसे आबादी से बाहर, गांव से बाहर एक झोपड़ी बनाई जाती थी, उस झोपड़ी में उसको कैद कर दिया जाता, पैखाना पेशाब करने के लिए भी बाहर निकलने की उसे इजाजत नहीं होती थी। उसी झोपड़ी में उसको घुट घुट के मर जाने के लिए छोड़ दिया जाता। मैं उस जमाने की दास्तान सुना रहा हूं जिस जमाने में मेरे मुस्तफा तशरीफ ला रहे। दुनिया कितनी गिर चुकी थी, जमाना कितना जलील हो चुका था। सोचो, उस औरत को उस झोपड़ी में एक मुद्दत तक कैद किया जाता और जब वो मुद्दत पूरी हो जाती
तो ये जालिम समाज के जालिम ठेकेदार उस औरत की झोपड़ी पे जाते। अगर बदकिस्मती से कोई औरत जिंदा रह जाती तो जानते हो ये जालिम समाज के ठेकेदार क्या करते थे उसके साथ। उस औरत के साथ कितना भयानक सुलूक होता था। झोपड़ी से निकालने के बाद उसके चेहरे पे कालख मली जाती, उसके गले में जूतों का हार पहनाया जाता, उसके आंचल में मेंगनी और गोबर और लीद भरा जाता, फिर उसे गधे पे बिठाया जाता, फिर उसे बाजार में लेके आते, आबादी में लेकर आते। आगे आगे एक नकीब होता, औबाश गुंडे लफंगे लड़कों को लगा दिया जाता, वो भक्तियां कसते हुए जाते। आगे आगे ऐलान करने वाला नकीब ऐलान करता है, दुनिया वालों देख लो, ये वो मनहूस औरत है जिस औरत की नहूसत की बुनियाद पर इसका शौहर इंतकाल कर गया है। ईमानदारी से बताना मुझे, सीने पे हाथ रख के बताना मुझे, उस औरत का क्या कसूर था, उसने क्या बिगाड़ा था बेचारी ने। ये मौत और जिंदगी तो अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। तो बताओ उस औरत का क्या कसूर था जो उसे इतना जलील किया जाता। अब जरा बताओ, जिस औरत को इस तरह से बाजार में जलील और रुसवा किया जाता होगा, क्या उस औरत के दिल से आह नहीं निकलती होगी? क्या उसके दिल से दर्द नहीं उठता होगा? क्या उसके दिल से फुगा नहीं होता होगा? क्या वो दिल की धड़कन से अपने रब की बारगाह में यूं जरा इस तरह से गोया नहीं होती होगी? ए जमीनों आसमान के मालिक, ए परवरदिगारे आलम, हम तेरी बंदियां हैं, तेरी जमीन के ऊपर तेरी ये बंदियां किस जमाने तक जलील और रुसवा होती रहेंगी? ए अल्लाह, अब जरूरत है किसी ऐसे को भेज दे इस दुनिया में जो इस जालिम समाज के पंजे जुल्म को पकड़ के तोड़ने की ताकत रखता हो। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी। इधर ये बेवा औरतों की आह, उधर ईरान की सरजमीन पर, यूनान की सरजमीन पर, जिस जमीन ने अरस्तु दिया था, जिस जमीन ने सुकरात दिया था, वो हकीमों की जमीन। जानते हो वहां का रिवाज क्या था? औरत हामिला होती, बच्चा उसके पेट में होता, बच्चे की पैदाइश होती। अगर बच्चा तंदुरुस्त पैदा होता तो बच्चे को पाला जाता था, और बच्चा कमजोर होता था तो मां उस बच्चे को लेकर एक बुलंद पहाड़ी पे चढ़ जाती थी और ऊंची पहाड़ी से उस बच्चे को जमीन में फेंक देती। अल्लाह, सीने पे हाथ रख के बताना मुझे, जब वो बच्चा जमीन पे आता होगा, उसकी चीख निकलती होगी ना, उस चीख में एक आह भी निकलती होगी। वो बच्चा कहता होगा, ए अल्लाह, क्या कसूर था हमारा, क्यों मार दिया गया हमें, क्यों जान ले ली गई हमारी। ए अल्लाह, हम जैसे कमजोरों को सहारा देने वाला कोई दुनिया में भेज दे। जब यतीमों को कोई सहारा देने वाला न था और यतीमों को जुल्म की चक्की में कस करके दुनिया उन पर ज्यादती करती थी, तो यतीम कराह उठते थे, ये अल्लाह हमारी यतीमी पर रहम खाने वाला भेज दे। अल्लाह ताला ने अपने इन मजलूम और बेकार बेसहारा बंदों की आओ पुकार फरियाद को समाप्त फरमा लिया, और अल्लाह ताला ने रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में 12 तारीख को पीर के दिन सुबह सादिक के बाद मुल्क अरब में मक्का शहर में अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में आमना खातून के शिकम अतर से इस जमीन पे अपने महबूब को जलवागर कर दिया। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठाएं, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, मुफ्ती हनीफुल कादरी साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी। बेटा बाबू कहाँ जा रहे हो? मैं आपके लिए अभी पैगाम आपके लिए लेके आया हूं। अगर ये मेरे नौजवानों तुम चले जाओगे तो मैं पैगाम किसे दूंगा?
इसलिए कि आज जरूरत तुम्हारी है, बेशक। हमारी तो गुजर गई मियाँ, जैसी भी गुजरी गुजर गई, मगर ये जवानों तुम्हें बहुत दिन जिंदगी जीना है। बेशक। आने वाले वक्त के लिए मैं तुम्हें अपने रसूल की मीलाद के हवाले से कुछ देने वाला हूँ, कुछ पैगामात तुम्हारी खिदमत में पेश करनी है मुझे, इसलिए इत्मीनान से तशरीफ रखो, सुकून से बैठो। मेरी बहनें, मेरी बेटियां बैठी हैं,